हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट जिनका भी को करिकुलर में लास्ट ईयर या बीए फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है तो ये पेपर जो है उनके लिए। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पेपर का नाम है आप लोगों का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये आप लोगों का पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। और इसमें हमने आज आप लोगों को 71 क्वेश्चन लिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है आने वाले क्वेश्चन है। तो बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम मेरा बैक लगा हुआ है तो मेरा भी पेपर जो है आप बना दीजिए। तो ये बैक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जो बच्चे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है उनका ये क्लास है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो विटामिन ए की जब कमी हो जाएगी तो भ्रूणावस्था में क्या हो जाएगा? गर्भावस्था में क्या हो जाएगा? भ्रूण की जो है मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि रतौंधी होता है। अब देखिए हम डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताते जा रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ इशूज है, खांसी आ रहा है तो मैं ज़्यादा जो समय लगातार मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इस प्रश्न के सिर्फ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम आपका बच सके तो उसका आंसर बस दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, रतौंधी है। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका? तो पेलेग्रा हो जाता है। नियासिन का रासायनिक नाम क्या होता है या नियासिन को किस विटामिन कहते हैं? तो विटामिन B3 कहते हैं। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है या निकोटिनिक अम्ल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? लिंग का है, आयु का है, शारीरिक परिवर्तन या उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भोजन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है, बीमारी पैदा करना, ताप नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट उत्पादन। इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करना भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करना यानी ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यह तीसरी पदार्थ भोज्य समूह में आते हैं, यानी भोज्य पदार्थ समूह में कौन कौन से तीसरे समूह में आएंगे? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका मांस मछली, दूसरा ऑप्शन केले आलू, तीसरा ऑप्शन है फूलों के बीज, चौथा ऑप्शन है शकरकंद। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मांस मछली। अब देखिए भोज्य समूह को जो है कितने भागों में बांटा गया? तो याद रखिएगा कि भोज्य समूह को जो है ICMR इंडियन के अनुसार जो है 5 समूहों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया? देखिए वही प्रश्न जो इसका आंसर बता रहे थे वही है आपका। खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में विभाजित किया गया? तो आपका क्या है? 5 है। अगला प्रश्न ही हमारे क्या है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? ठीक है, तो इसका किसने जो है प्रोटीन की खोज की या प्रोटीन का नाम दिया है? तो याद रखिएगा कि मुल्डर ने दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रोटीन में कितने प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा प्रोटीन में जो है 10 प्रकार के जो है आवश्यक एमिनो पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं, सिर्फ एमिनो एसिड पूछ कर दे, उसमें आवश्यक है या अनावश्यक न दे, तो हम क्या बताएंगे कि 20 प्रकार के जो है आपके प्रोटीन में क्या होते हैं? अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से क्या है 20 प्रकार में आपका क्या है 10 जो है इसेंशियल और 10 क्या होते हैं? नॉन इसेंशियल, यानी 10 आवश्यक एमिनो एसिड और 10 क्या है? अनावश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन जो है किसका बना होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है आपका नाइट्रोजन का बना होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को जो है जीवन तत्व के नाम से हम क्या है जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रोटीन वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्त
प्राप्त, यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन या प्राप्त करने का साधन क्या है? तो पहला ऑप्शन है दाल, सोयाबीन, हरी सब्जियां, पनीर। तो यहाँ पे याद रखिएगा वनस्पति जगत से क्या है, सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, विटामिन ए की अधिक पाया जाता है। विटामिन ए जो है अधिक पाया जाता है, किस में विटामिन ए अधिक पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि लीवर या यकृत में जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जल हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो याद रखिएगा कि 60 से 70% तक हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? जल शरीर के तापक्रम को क्या नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है या बढ़ाता है? जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है स्टूडेंट? H2O होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1975, 1997, 1990, 1992। क्या हो जाएगा, मिड डे मील जो है कब लागू हुआ था? तो 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? सूर्य का प्रकाश, भोजन, बिस्तर, वाहन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? भोजन होती है। मानव की मूलभूत आवश्यकता कितनी है? तो मानव की मूलभूत आवश्यकता जो होती है 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान होता है। मानव की मूलभूत आवश्यकता कितनी होती है स्टूडेंट? मानव की मूलभूत आवश्यकता जो है 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, रोग कारक कार्बोज उत्पादन, शरीर के ताप को नियंत्रित करना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शरीर के तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित करना होता है, ठीक है। यहाँ कार्बोज उत्पादन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शरीर के तापमान को नियंत्रित करना भी होता है। एक प्रश्न 20वां प्रश्न आपका क्या है, एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है क्या? कैलोरी है, पानी है, खनिज लवण है और यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त मतलब खनिज लवण। सुरक्षात्मक तत्व जो है किसको किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा आपका विटामिन, ठीक है, विटामिन और खनिज जो है इसको क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक तत्व के नाम से हम सभी जानते हैं, ठीक है। हाँ, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 क्या है, आहार आयोजन से लाभ क्या है? पहला ऑप्शन दिया है समय का सदुपयोग, दूसरा ऑप्शन है धन का सदुपयोग, तीसरा ऑप्शन है कार्य सरलीकरण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? कौन कौन से तत्व जो आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं? आयु है, व्यवसाय है, संप्रदाय है, मान सम्मान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है आयु हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य पदार्थों में बांटा गया है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्योंकि ये लगातार शायद हो सकता है दो साल पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, अनाज है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दूध है, तीसरा हरी साग सब्जी, चौथा ऑप्शन है फल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दूध ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? दूध में लौह नमक की मात्रा क्या होती है? नगण्य है, बहुत अधिक है, बहुत कम है, अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका नगण्य वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई थी? 1993, 1995, 1996, 2010। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति को जो है अंगीकार किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में कौन सा वर्ष घोषित किया? मतलब संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को किस वर्ष के नाम से घोषित किया था? पहला ऑप्शन क्या, अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय टमाटर वर्ष, सेब वर्ष, पोषण वर्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2021
1923 में जो है घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मधुमेह रोग के लक्षण है बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टीकाकरण है, टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण देखिए क्या है, प्रकृति प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो टीकाकरण होता है वो क्या है, अर्जित प्रतिरक्षा होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका 2 हो जाएगा, अर्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है। कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण क्या है, बार बार बीमार पड़ जाना, ठीक है, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जब पोषणिक आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, कुपोषण है, अत्यधिक पोषण है, सुपोषण है, अल्प पोषण है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सुपोषण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलर्जी की शिकायत है, किसको होती है एलर्जी की शिकायत, पहला ऑप्शन है मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण है, बिल्कुल नहीं। कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है, ये होगा पारिस्थितिक जनक के लक्षण है, तो यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत है किसके, जिंक के, प्रोटीन के, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन के स्रोत हैं। चना और मूंगफली जो सेम होता है वो किसके स्रोत होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वो जो है प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है, कम होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए। तो हर व्यक्ति का जो है संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, आपको हमने कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण पढ़ाया था उसमें बताया था जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन होता है स्टूडेंट, सेलुलोज होता है। सेलुलोज का जो है पाचन हमारे जो है ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता, या वो एंजाइम्स या जूस वो नहीं बनते हैं जिससे क्या हो सके, सेलुलोज का पाचन हो सके, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है, शक्कर में, दूध में, सब्जियों में, फलों में। तो क्या हो जाएगा, लैक्टोज जो होता है वो क्या है, दूध में पाया जाता है, यानी दूध की शर्करा को क्या है हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वहाँ लिख रहा है ग्लूकोज। यहाँ पे याद रखिएगा ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन जो है क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हम तुरंत जैसे ग्लूकोज वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, तुरंत हमको एनर्जी मिलता है ना, तो वही है। ठीक है, अरे हाँ सॉरी, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होगा, ओके, यहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन होगा ग्लूकोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विटामिन की खोज कब की गई, 1933, विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के की खोज कब की गई, 1933, 34, 38 और 95। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन के की खोज 1933 ईस्वी में की गई। अगर सिर्फ विटामिन की खोज आएगा तब 1912 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, विटामिन की खोज जो है कब हुई थी, तो 1912 ईस्वी में। किसने की थी, तो कैश्मीर फंक ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, शहर में, जिला स्तर पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जिला स्तर पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक हैं, यहाँ पर घातक नहीं होगा, घटक है कौन, व्यक्तिगत, समुदाय, सरकारी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुदाय, स्वास्थ्य, समुदाय के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक कौन है, तो आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, 2 से 500 IU, 1000 से 2000 IU, 500 से 1000 IU, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 से 1000, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। की तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 500 से 1000। IU का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट। IU का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट, ये IU का फुल फॉर्म है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रतिरक्षा का प्रकार है कौन, प्रतिरक्षा का कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रतिरक्षा के जो है क्या स्टूडेंट आपके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी, तो आपकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी होता है, अर्जित प्रतिरक्षा भी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, आपके आहार का लगभग
आधा हिस्सा क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, अनाज, सब्जियां, फल, दूध, दूध, पनीर, वसा और शर्करा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फल तथा दूध। अगर यहीं पर फल और सब्जियां रहता तो हम फल और सब्जियां का को आंसर देते, यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या है, हमको अनाज नहीं खाना है, उसके जगह पर क्या है, आधा हिस्सा क्या होना चाहिए, दूध और फल का होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काम के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, उपकरण है। दूसरा ऑप्शन है मशीन। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है, तो ऊर्जा आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, संतुलित आहार के घटक हैं। कैलोरी है, प्रोटीन है, खनिज लवण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऊपर सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आधा लीटर है, 19 लीटर, 1 लीटर और क्या है 2 लीटर। तो याद रखिएगा कि जब माँ जो है दूध पिलाती है तो उस समय जो है कितना लीटर दूध निकलता है, तो आधा लीटर निकलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यह पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं। कौन आता है, गेहूं आटा है। ठीक है, गेहूं का आटा, मक्का, रोटी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पशु जगत खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, इनमें से पशु जगत खाद्य पदार्थ कौन सा, यानी जो पशुओं से हमें खाने योग्य जो भोजन मिलते हैं उसकी बात पूछ रहा है। तो मछली, मांस, मछली, अंडा। ठीक है, ब्रेड, अंडा, ब्रेड और बिस्किट, दालें, सेम और सोयाबीन, मांस और सब्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पशु जगत मांस, मछली, अंडा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्वाशियोरकर रोग जो होता है वो आपका क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग को हम क्या कहते हैं, क्वाशियोरकर बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, प्रोटीन के कार्य हैं। प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं, तो शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सक में उपयोगी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन ए जो है नेत्र ज्योति को ठीक करने में जो है मदद करती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 52 देखिए, 52 है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है। प्रजनन शक्ति को बढ़ाना, नेत्र ज्योति बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, शरीर का निर्माण करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शरीर में उचित वृद्धि हेतु यह विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन ए जो है शरीर के उचित वृद्धि के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किस में मिलता है। तो याद रखिएगा कि सबसे अच्छा स्रोत जो होता है आपका क्या है, गाजर होता है, यानी ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस तत्व की उपस्थिति से सब्जियों का रंग हरा होता है। फ्लोवेंस से, क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसाइनिन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति से जो है सब्जियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, क्या हानिकारक होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पोषक तत्वों की कमी। तो ये बात सही है, पोषक तत्वों की अधिकता, ये भी बात सही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे उस अवस्था को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेशन कर रही है, तो उसे हम क्या है, धात्री अवस्था कहते हैं, या इंग्लिश में लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अधिक क्रियाशील की श्रेणी में किस समूह के लोग आते हैं। मजदूर और खिलाड़ी, डॉक्टर, अभियंता, मैनेजर या लिपिक, अध्यापक या गृहिणी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रियाशील, यानी अधिक काम करने में, जिस काम को करने में जो है एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, तो उसमें कौन आएंगे, तो आपका जो है मजदूर और खिलाड़ी आ जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मोटे व्यक्ति को आहार में लेना चाहिए। मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं सर, तो वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटे व्यक्ति को जो है वसा युक्त आहार जो है नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उच्च रक्तचाप के लक्षण है। चक्कर आना, सर दर्द, उल्टी होना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जब ग्लूकोज मूत्र के साथ निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीगोनिया, इंसुलिनिया, ग्लाइकोसूरिया, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। अगले
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडियम प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। सोडियम प्राप्ति जो है किससे ज़्यादा मिलता है, तो याद रखिएगा कि नमक से जो है ज़्यादा मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से होता है। कैल्शियम है, लोहा है, प्रोटीन है, फास्फोरस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लोहा या आयरन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या, एंजाइम शब्द मुख्य रूप से मूल रूप से क्या होता है। प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, सोडियम। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, दांतों के लिए मुख्य रूप से क्या जरूरत है होती है, तो कैल्शियम की जरूरत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, दूध में मिठास किस तत्व की उपस्थिति से आता है। देखिए अभी हमने बताया दूध की शर्करा या दूध में पाए जाने वाले शुगर को हम क्या कहते हैं, या दूध में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से दूध जो है मीठा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लैक्टोज वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। रांची में, मैसूर में, लखनऊ, हैदराबाद। क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका मैसूर वाला में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रोटीन मुख्य रूप से क्या होता है, निर्माणात्मक तत्व, ऊर्जा उत्पादक तत्व, ठीक है, रोग प्रतिरोधक तत्व, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, कि जो है प्रोटीन को हम क्या है निर्माणात्मक तत्व बोलते हैं, ऊर्जा देने वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और आपका वसा होता है, रोग प्रतिरोधक में आपका विटामिन आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, वसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका विटामिन सी जो है आपका दूध में नहीं पाया जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्षय रोग में किस प्रकार का ज्वर होता है, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। क्षय रोग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टीबी को हम क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाता है दीर्घकालीन जो है क्या होता है, बुखार आता है, नहीं लंबे समय तक जब बुखार आए तो उसको क्या है टीबी के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए आपको ये टोटल 71 हमने क्वेश्चन दे दिया। आपको टोटल क्या है 50 क्वेश्चन ही आएंगे करने के लिए। तो इसी में से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। आप लोग कम से कम जो है 2-3 बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। और जो बच्चे मतलब रेगुलर वाले हैं, जैसे जिनका फर्स्ट एड एंड हेल्थ बेसिक हेल्थ है, तो उनका कल एक मॉडल पेपर और हाँ आप लोग को दे देंगे। ये जो है ओल्ड स्टूडेंट के लिए जिनका बैक लगा है उनका ये क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप सभी को भी ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो। 17 तारीख को आप लोगों का भी पेपर होगा, ठीक है। को करिकुलर जिनका बैक है उनका भी एग्जाम क्या 17 तारीख को होगा। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना समय गंवाए आप लोग जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम एटलीस्ट देख लीजिए। इससे जो है बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये सारे जो है हमने क्या इसमें जो है सारे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन जो है लिया। इसमें हमने 100 लिखा है, लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह से हमने 100 क्वेश्चन को नहीं शामिल कर पाए। तो आप लोगों का 71 क्वेश्चन जो है बहुत है, इनफ है। अगर आप ज़्यादा इच्छुक हैं तो मेरा यूट्यूब पर 102 वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। 102 क्लास जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर वहाँ से और सारे चैप्टर को जो है वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ओके। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।